इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर, समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। कहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम जारी। मकामी रहनुमाओं का रात गए जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा, जलसे की तैयारियां जारी। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान के इस्तेमाल पर मुआफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ जलसे का NOC जारी कर दिया। मैं जिला इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूँगा कि किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुँच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। जिला इंतजामिया कोई रुकावट खड़ी ना करे, लोग वक्त पर पहुंचे ताकि जलसा बर वक्त मुकम्मल हो सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील। हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने की तैयारी। अटक में मोटरवे और GT रोड के तरफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरों से आने वाले काफिले सवाबी में जमा होंगे। काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा मुतअद्दिद रहनुमा लाहौर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन फिर आपे से बाहर। लाहौर गुलबर्ग में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने PTI के 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। लाहौर में कल से पुलिस गर्दी का सिलसिला जारी है। PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज और 6 कंडों की खुद जिम्मेदार होगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आए और जमहूरी हक से महरूम न करे। पुरअमन जलसे के ख्वाहां हैं, हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने और रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। अगर जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। किसी को रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। प्रोपेगेंडा करके और अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद करें। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। कमेटी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल होगी। इससे कबल कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता।
सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इतलाक से फ्री कैंप के हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी, मुकदमा का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। अदालत माजी में इकरार दे चुकी, कानून में तरमीम या कानून खत्म करना एक ही जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार, निजी कंपनीज की अपीलें जुज़वी तौर पर मंसूर। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। मफादात का लेन देन हमारी मुल्क की सियासत बन गई, लेकिन हमने नज़रियात, उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी। अदल व इंसाफ मुहैया करने में सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। पार्लियामेंट का काम यही है कि वो कानून साजी करे, आइन साजी करे, तरामीम करे, कानून पास करे। आइन और अदलिया को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। मुजवजा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। शख्सियात की बजाय इदारों में इस्लाहात की जाए। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। हम बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं। अरकान असम्बली को तोड़कर कुछ भी करेंगे तो ये सौदागिरी है। गलत तरमीम को पास करने से इनको फ़ायदा नहीं होगा। जो इनसे खिदमत ले रहे हैं, इनकी खिदमत होगी। मुसव्विदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। मुसव्विदे में हमें बदनीयती नजर आई। मौलाना फजलुर रहमान। पे ये प्रोसेस को हम मजीद लंबा खींचे। मैं समझता हूं कि वी आर ऑलरेडी लेट। ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हम किसी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट के हक में नहीं है। इन तरमीम के नतीजे में मंसूर अली शाह साहब जो है, उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना जो है वो इस रास्ते में रुकावट या तरमीम नहीं बनेगी। वही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहले भी कहा है कि वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अदालतें इंसाफ देने के बजाय कुछ और काम कर रही हैं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, सबसे ज्यादा सियासी केसेस पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट अपना असल काम करेगी तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी की बातें गलत तासुर है। आईनी तरमीम पर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा फर्द वाहिद के लिए हुकूमत तरमीम लाई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। मौलाना के साथ मिलकर तरमीम करेंगे। हुकूमत जो रिफॉर्म्स करवा रही है, ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को हुआ है। बानी पीटीआई के दौर में कवानीन ज्यादा ड्रैकोनियन थे। हुकूमत को तजवीज़ दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की तरमीम न लाएं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। केपी में गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन होगा। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और MQM की 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI पे 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा। तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि अगर फैसले में अदलिया पर बार होता है तो अदलिया के साथ खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल को मुजव्विजा आईनी तरामीम के अलग अलग मुसव्विदे दिए गए। असल मुसव्विदा बिलावल भुट्टो के पास था।
वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की इजाजत दे दी। कबायली इलाका जात में 8 खवातीन मराकज के लिए 456 मिलियन टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। वजीर खजाना का इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मुआशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल। पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम है, करंट अकाउंट खसारा की सूरत हाल काबू में है। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। तेल की कीमतों में कमी, डॉलर की कदर में इस्तेहकाम के मजीद नताइज आएंगे। पाकिस्तान की IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तहकम है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल और मुस्तहकम इजाफा खुश आइंद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद 8.52% कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 12.72% पर आ गई। एक हफ्ते में 17 अशियाए ज़रूरिया महंगी, 15 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुर्गी, अंडे, दाल, चना, लहसुन मजीद महंगा। चावल, दूध, दही, मटन, बीफ की कीमतें भी बढ़ गईं। इसराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कमांडर इब्राहिम आकिल समेत 20 अरकान शहीद। इसराइली मिसाइल हमले में 2 इमारतें जमीन बोस। अमेरिका ने इब्राहिम आकिल के सर की कीमत $7 मिलियन मुकर्रर कर रखी थी। इब्राहिम आकिल पर 1983 में 2 ट्रक बम धमाकों में अमेरिकी सफारतखाने को निशाना बनाने का इल्जाम था। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल ने 1983 के धमाकों में 300 अफराद को कत्ल किया। अमेरिका का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत। मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं रहा। इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती काउंसिल इजलास में बयान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, ड्रोन्स और रॉकेटों से फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में 2 इसराइली फौजी हिलाक। हिजबुल्लाह का इसराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में मजालिम बंद होने तक हमले जारी रहेंगे, हिजबुल्लाह का ऐलान। इसराइली फोर्सेस के शुमाली, वस्ती और जनूबी गजा में फजाई और जमीनी हमले। जबालिया में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। रफा में फजाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 41,286 हो गई। 95,575 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदारती इंतखाबात। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं नामजदगी के बाद सियासी मुहिम के दौरान भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। ट्रंप इस ताकत का किसी सूरत में सामना नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश के बावजूद यहूदी कम्युनिटी की हिमायत हासिल करने में नाकाम है। यही नाकामी इसकी इलेक्शन में नाकामी का सबब बनेगी। 7 रियासतों का इलेक्शन में अहम किरदार होगा। ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा तो अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। कैमला हैरिस की यूनाइट अमेरिका के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू।